अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ा ये इंट्रोडक्टरी या बेसिक लेक्चर है सॉलिड्स के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डेफिनेशन देखते हैं। सॉलिड आर दो सब्सटेंस विच आर रिजिड। रिजिड वो होता है जो अपनी अपनी जगह पे रहते हो। हार्ड हार्ड होता है, फोर्स बर्दाश्त कर सकते हो, उसके ऊपर कोई कुवत लगती है, फोर्स लगती है तो उसको बर्दाश्त कर सकते हो। एंड हैव डेफिनेट शेप, मखसूस शेप हो, और डेफिनेट वॉल्यूम, मखसूस वॉल्यूम हो। एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इनसे सॉलिड बनते हैं। दैट मेक अप अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, साथ साथ जुड़े हुए हों। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव होता है आपस में जो फोर्सेस होती हैं, जुड़े होते हैं, आपस में उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव एट रैंडम। कि मीन कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे बने हुए हैं सॉलिड्स, वो क्या चीजें हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, वो मूव नहीं कर सकते, रैंडम मूवमेंट नहीं हो सकती, और जो है उनमें एक अरेंजमेंट होती है सॉलिड्स में। टाइप्स ऑफ सॉलिड, इस अरेंजमेंट की बेस पे, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस पे दो तरह के सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हम डिटेल में देखेंगे, द सॉलिड इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट मखसूस थ्री डिमेंशन, यानी कि लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, हाइट वाइज, थ्री डिमेंशनल शेप आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन सारे सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं होते, कुछ होते हैं, उन्हें कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। द सब्सटेंसेस इन विच या सॉलिड्स इन विच constituent atoms, ions or molecules do not possess or do not have a regular orderly arrangement। एक रेगुलर तरतीब ना हो, थोड़ी बहुत तरतीब नहीं, ऑर्डरली अरेंजमेंट। रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होनी चाहिए। इनके एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लू। इन सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ये नीचे जो है डायग्राम दिखाई गई है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, शुगर है, या ये क्रिस्टल्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स में एक और डेफिनेशन है। सम टाइम अमॉर्फस सॉलिड में थोड़ी सी अरेंजमेंट आ जाती है, बाई चांस थोड़ी सी अरेंजमेंट आ जाती है। द शॉर्ट टर्म क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइट। ये डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये प्लास्टिक, रबर, ग्लू, ये एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड की। और ये एक ही पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते। मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू होंगे तो 25 तक जाएंगे या 30 तक जाएंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही मखसूस पॉइंट पे, अगर 98 है तो 98 पे मेल्ट हो जाएंगे, अगर 21 है तो 21 पे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट हो। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ज्योमेट्रिकल शेप, नेम से ज्यादा ज्योमेट्री में जिस तरह एंगल और साइड्स होती हैं फिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप। ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप। डिस्टिंक्ट तो दूसरे से डिफरेंट, ड्यू टू डेफिनेट orderly arrangement of atoms, ions or molecules in three dimensional space. For a given crystal, the interfacial angle, इंटर मतलब बीच में, इन दरमियान में, फेशियल फेसिस के दरमियान में, जिस पे वो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस तरह ये नीचे दिखाई गई हैं, आर ऑलवेज सेम इन विच शेप दे आर ग्रोन। किसी भी शेप में जब ग्रो करते हैं तो वो उनके साइड्स, फेसिस के दरमियान एंगल जो है वो फिक्स रहते हैं। और यही जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक है जब तक वो क्रिस्टल रहती है। और उसको बारीक बारीक भी, फाइन पाउडर में भी कर दिया जाए तो भी उसकी जो है एंगल्स और एजेस जो है उनकी वैल्यूज और उनकी रेशो जो है वो सेम रहती। ये मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग, एक ही पॉइंट पे वो सारे मेल्ट हो जाते हैं। इस तरह बहुत से सब्सटेंस हैं, बहुत से सॉलिड्स हैं, उनके जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है। क्लीवेज प्लेन्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्लीवेज तो टूटना, प्लेन्स होता है लेयर्स कह लें आप आसान लफ्जों में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन अलोंग डेफिनेट प्लेन्स कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन्स। क्योंकि इनमें अरेंजमेंट होती है लेयर्स की तरह, तो जब उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो टूटते हैं तो वो भी क्लीवेज लेयर्स में ही टूटते हैं।
In a crystalline solids, layers are inclined on one another at a particular angle. यानी कि layers जो होती हैं सॉलिड की, जो अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे के ऊपर एक मखसूस एंगल बनाती है. एंड वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर. और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है. जिस तरह ये दिखाया गया है, जब इसको ब्रेक करेंगे ऊपर वाली लेयर अलग होगी, नीचे वाली लेयर अलग होगी, या 4-5 लेयर्स अलग हो जाएंगी. इसी तरह जो है क्रिस्टल जो है वो anisotropy, properties in which depends upon direction of arrangement of particles are called as anisotropic properties. ये anisotropic properties की definition है और इस phenomena को कहते हैं anisotropy. कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो anisotropy शो करती हैं. उनमें प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एटसेट्रा. इनकी वैल्यूज, ये प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं. डायरेक्शन चेंज हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, उनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. It is due to the fact that arrangement of particles in crystalline solid is different in different directions. Different directions में प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. एग्जांपल देखते हैं. ये ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट में एक ऊपर लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है. इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेयर में से मूव करते हैं, तो ये ग्रेफाइट कंडक्टर है जब इसकी लेयर्स जो हैं इस तरह पैरेलल हों. लेकिन जब इनकी लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों ऐसे, तो इसकी कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती, तब ये इंसुलेटर हो जाता है. इसका मतलब है अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है, उसकी अरेंजमेंट उस पर डिपेंड करती है. कौन सी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी. सिमिट्री. सिमिट्री हम आम जुबान में कहते हैं तरतीब. द रेपुटेशन ऑफ फेसेस, फेस साइड कह लें आप, ठीक है, कि फेस या साइड का रिपीट होना, एंगल्स का और एजेस का. व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 अलोंग इट्स एक्सिस, जब उसको 360 पे, ये यहाँ पे देखें, ये क्रिस्टल है फॉर एग्जांपल, इसको 90 पहले रोटेट किया 90 पे, फिर यहाँ तक, जो पहला फेस है वही दोबारा आ गया वैसा ही. इस तरह का क्यूब कोई भी है, उसको रोटेट करेंगे 360 पे, पहले 90 पे करें, फिर 180 पे टोटल पे कर लें, फिर 270 पे कर लें, फिर 360 पे कर लें. हर दफा हमारे पास यही फेस जो है, ये फेस जो है वो रिपीट होता है. तो जितनी दफा रिपीट होगा उसे हम कहेंगे 4 फोल्ड. 4 दफा रिपीट होगा तो हम कहेंगे 4 फोल्ड. 3 दफा होगा तो हम कहेंगे 3 फोल्ड. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. डिफरेंट टाइप्स हैं सिमेट्री की, डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है. सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, नाम से जो तो आदत है कि क्रिस्टल्स की आदत है, जब भी इसको ग्रो किया जाएगा, क्रिस्टल्स को ग्रो करना पड़ता है, तो वो हमेशा एक ही शेप में ग्रो करेंगी. द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, इट इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल. क्रिस्टल्स आर यूजुअली कैसे बनती हैं? क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड. लिक्विड का जो सॉल्यूशन, लिक्विड हो, लिक्विड से तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगी, सॉल्यूशन जो होगा उसको स्लोली कूल करेंगे तो उसमें से क्रिस्टल्स जो है वो अलग हो जाती हैं. These are found by growing in various directions, and if the conditions for growing of crystal are maintained, अगर conditions maintain रखी जाएं, then shape of the crystal always remain the same. तो shape जो है क्रिस्टल की वो सेम रहती है. एग्जाम्पल है कि NaCl है, वो क्यूबिक क्रिस्टल NaCl की होती है, लेकिन जब उसमें 10% यूरिया ऐड कर देंगे तो वो नीडल लाइक हो जाएगा. नॉर्मली NaCl है क्यूबिक, लेकिन उसमें 10% यूरिया होगा तो वो नीडल लाइक. Iso means same, morphs mean shape. Phenomena in which two different substances exist in same crystalline shape, ठीक है, दो डिफरेंट सब्सटेंस उनकी शेप सेम हो, आइसोमॉर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो. These different substances are called as isomorph of each other, और the phenomena इसे कहते हैं isomorphism.
क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती हैं नॉर्मली वो इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल नेचर, यानी कि एटॉमिक जो है सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे और उनके कॉम्बिनेशन, किस तरह से वो कंबाइन किया गया है। ज्यादातर आमतौर पे रेशियो ऑफ एटम्स जो है कंपाउंड में वो सेम होती है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, और अगर इनको मिक्स कर लिया जाए तो हमेशा मिक्सचर में भी सेम शेप में दोनों ग्रो कर जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली भी वही शेप होनी है, मिक्सचर बना दें तो भी वही शेप है। ये ट्विंस की एग्जांपल है, सेम शेप। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में। आगे हम ये पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट, रोम्बोहेड्रल है, एटॉमिक रेशियो है, सोडियम, ये देखें सोडियम 1 है, इसमें पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, उसमें भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 1 3, इस तरह ये 2-3 एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। नाइट्रेट और कार्बोनेट इनकी शेप सेम है, सल्फेट और क्रोमेट इनकी शेप सेम है। जो नाइट्रेट और कार्बोनेट ट्राइएंगुलर हैं और सल्फेट और क्रोमेट जो है वो टेट्राहेड्रल है। पॉलीमॉर्फिज्म नेम से जो होता है, पॉली मीन मैनी ज्यादा, मॉर्फ मीन शेप। जब एक सब्सटेंस की जो है शेप्स एक से ज्यादा हो, when the phenomena in which compound exists in more than one crystalline form, the compound which exists in more than one crystalline form is called as polymorphic, और इन फॉर्म्स को कहते हैं polymorphs, शेप्स को कहते हैं polymorphs, कंपाउंड को कहते हैं polymorphic कंपाउंड या polymorphic substance, और इस फिनोमेना को कहते हैं polymorphism। Polymorphs have the same chemical properties but they differ in physical properties। क्योंकि एक सब्सटेंस है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चूंकि डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर सकती हैं तो वो डिफरेंट हो सकती है। द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल। ये एग्जांपल्स हैं दो, ये देख लीजिएगा। एलोट्रॉपी भी सेम है पॉलीमॉर्फिज्म की तरह, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि जब एक एलिमेंट्स जब उसने कंपाउंड ना बनाया हो, जब वो एग्जिस्ट करता है एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो उसे कहते हैं एलोट्रॉपी, और इन सब्सटेंस को कहते हैं एलोट्रॉप्स। ये आप लोअर क्लास में बहुत से पढ़ लेते हैं। सल्फर की दो फॉर्म है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक, कार्बन की डायमंड ग्रेफाइट बकीबॉल्स है, टिन की दो फॉर्म्स हैं, ग्रे टिन और व्हाइट टिन। इसके अलावा कुछ और फॉर्म भी होती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में यही। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन का चेंज, तब्दीली। टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसपे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक ही सब्सटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म वही होते हैं ना जिनमें एक से ज्यादा फॉर्म्स होती हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने से वो फॉर्म्स जो है वो चेंज होती हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर, दोनों एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रे टिन कम करेंगे तो ग्रे हो जाएगा, इस 13.2 से ज्यादा करेंगे तो व्हाइट टिन हो जाएगा। इसमें सल्फर की है, KNO3 की है। ये थे हमारे पास सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, आइसोट्रोपी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म या ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा आने के इनके चांसेस होते हैं। एंड थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।